नमस्कार भाई बहनों। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। यानी कि देखिए, अगर आपको आंगनबाड़ी सहायिका में नौकरी करवानी है तो आपके लिए खुशखबरी है। और कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के पद बड़े पैमाने पर भरे जाएंगे। आंगनबाड़ी में 59,000 भर्तियाँ होंगी। यानी आंगनबाड़ी में उत्तर प्रदेश में 59,000 भर्तियाँ होंगी। इंटरमीडिएट पास महिलाएं आवेदन कर सकेंगी, चाहे वो आंगनबाड़ी हो या फिर सहायिका हो। सहायिका के लिए भी इंटर होना चाहिए और आंगनबाड़ी के लिए भी। राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 7,952 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के खाली पद 61,254 पदों को भरने जा रही है। इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल निदेशालय की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पोर्टल तैयार किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। इनकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पदों को आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भरा जाएगा। जिस आंगनबाड़ी के पद रिक्त हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा व शहरी क्षेत्रों में वार्ड की 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने वाली सहायिकाएं पात्र होंगी। इंटर पास होने के साथ अधिकतम 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके लिए उम्र की 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र नहीं होंगी। किसी सहायिका ने लापरवाही की है और 3 माह या उससे अधिक अनाधिकृत रूप से अवकाश लिया है तो उसे अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो सहायिका है उसकी 5 साल की नौकरी, 5 साल से नौकरी कर रही है आंगनबाड़ी सहायिका की, तो उसको ये यानी कि जो सहायिका है उसको उसकी 5 साल की नौकरी हो चुकी है तो उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा आंगनबाड़ी में। और अगर उसने लगातार 3 महीने उसने छुट्टी ली है और वो अवकाश लिया है और वो उसमें कोई और भी गलतियां हैं तो उसको ये अवसर भी नहीं मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कुल 7,952 पदों में 2,123 पद पिछले वर्ष की भर्ती के खाली हुए हैं। त्रुटिपूर्ण अभिलेख आरक्षण के अनुरूप आवेदन न होने और चयन के बाद भी कुछ चयनितों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने से ये पद खाली हैं। 5,523 पद नई चयन प्रक्रिया के हैं। इसमें नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने से नए पद सृजित हुए हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 61,254 पदों में 38,994 पद 62 वर्ष की आयु पूरी करने और मृत्यु होने तथा 22,260 पद मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के मुख्य सेविका केंद्रों अपग्रेड होने से नए सृजित हुए हैं। यानी जो आंगनबाड़ी हैं जो मिनी थी वो अकेली होती हैं और जो अब मेन हो गई हैं वो तो उनके लिए सहायिका होनी चाहिए, तो इसलिए भी और यानी संख्या बढ़ी है इसकी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हर महीने 7,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3,750 रुपये मानदेय मिलता है। तो इतना यानी इनको मानदेय मिलता रहेगा। पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे पद सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। अब नहीं रहेगा बैकलॉग। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों में 50% पद सहायिकाओं से भरे जाने हैं। सहायिकाओं के न मिलने पर बचे पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। भर्ती में अब इस बार से बैकलॉग नहीं रहेगा। फोर्सिक्स के 758 पद आउटसोर्सिंग से भरेंगे। आपराधिक मामलों की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फोरेंसिक साइंस लैब में कर्मचारियों की कमी की
निस्तांतरण में हो रही देरी को देखते हुए शासन ने 758 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। ये पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। जिला स्तर पर इसके लिए जानकारी भेजी गई है। बीएससी और एमएससी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती में इन्हें वरीयता, भर्ती में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, तलाकशुदा या परित्यागता महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम पंचायत में न मिलने पर न्याय पंचायत से श्रेणीवार चयन किया जाएगा। तो यानी आंगनवाड़ी के लिए ये भी एक है, यानी कि पहले ग्राम पंचायत से देखा जाएगा। अगर ग्राम पंचायत में नहीं है कोई तो फिर न्याय पंचायत के हिसाब से, यानी कि 4-6 गांव होते हैं वो न्याय पंचायत को, उसमें से भर्ती की जाएगी, जिससे कि अब कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।